जिना से भी ज्यादा वो है अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल को फर्ज करना। मुझे इससे आसान और इससे बाहया अल्फाज इस गुनाह के हवाले की तशरीह के लिए नहीं मिल पा रहे हैं कि लोग अपने हाथों से, नौजवान हमाम के अंदर बैठकर, बैतुल खला में बैठकर, तन्हाई में बैठकर अपने हाथों से अपनी इस्मत से खेलते हैं और वो अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल को फर्ज करते हैं। ये क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो अपने हाथों से अपनी शर्मगाहों से खेल कर अपने ऊपर गुस्ल लाजिम करें, आका फरमाते अल्लाह की, सारे फरिश्तों की और मुझ मोहम्मद की उस पे लानत हो। हुजूर जिस पे लानत करें, जो बेबाक लड़के, बेबाक छोकरे हैं, वो तो जिना के अड्डों तक जाते हैं, लेकिन नाम में हाथ जो शरीफ कहलाते हैं वो डरते हैं कि जिना से पकड़ न लिए जाएं, इज्जत न चली जाए, तो वो अकेलों में, बिस्तरों पर, मकानों में, दुकानों में, तन्हाइयों में अपने हाथों से अपने सरमाए को बर्बाद करते हैं। मैं अपना दिल का दर्द अपने उन भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं और आपके तवस्सुत से दुनिया भर में मेरे जो नौजवान इस फेले बद में गिरफ्तार है, जिस पर रसूल पाक ने लानत की, अल्लाह ने लानत की, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, जो अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करें, कयामत के दिन उनको जानियों से ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। जिना करने वालों से बदतरीन अजाब उन लोगों को दिया जाएगा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ हामिला होंगे, हाथों पर हमल के आसार होंगे। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, लोगों के, मर्दों के हाथ हामिला होंगे? आका फरमाते हैं हाँ, जिन्होंने अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल फर्ज किया होगा। इशारों की जबान में उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं। कयामत के दिन वो इस हालत में उठेंगे कि उनके हाथ हामिला होंगे। और याद रखना, ऐसा करने वाले उनके चेहरों पर फटकार बरसती है, आंखों के इर्द गिर्द काले काले हल्के पड़ जाते हैं, गड़े पड़ जाते हैं, आंखें अंदर को धंस जाती है, जिंदा रहकर भी इंसान मुर्दा नजर आता है। और अगर 1 महीने तक ये फेले बद कर लिया, सारी जिंदगी उसकी आदत पड़ जाती है। एक वक्त तो वो आता है कि इंसान शादी के काबिल नहीं रह जाता। जब माँ बाप शादी का प्लान पेश करते हैं, इधर मुंह छुपा रहा है, उधर मुंह छुपा रहा है, गोया कि अपनी जिंदगी को तबाह कर चुका है, बर्बाद कर चुका है। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वालों, वक्त के इख्तिसार को मलहूज रखते हुए बस इतना पैगाम आपको दे दूं, अगर आज से पहले किसी ने अपने हाथों अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करके हुजूर की लानत मोल ली है, अल्लाह उसके रसूल की लानत का वो शिकार हुआ है, अल्लाह अकबर, तो वो आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करे। इसलिए कि तौबा इंसान की जिंदगी को बदल देती है। ये तौबा ही है जिसने फुज़ैल इब्न अयास को औलिया का ताजदार बनाया। ये तौबा ही है जिसने बिश्र हाफी को बगदाद के मैखाने से निकालकर काबे का मुजावर बनाया और 2 लाख हदीसों का हाफिज बना दिया। ये तौबा ही है जो इंसान को बहुत बुलंद मर्तबे तक ले जाती है। आज सच्ची तौबा कर लें, इसलिए कि तौबा करोगे नजात पाओगे। एक हदीस पाक का खुलासा इख्तिसार से और अपनी गुफ्तगू तमाम करूं, जब भी ऐसे गुनाह करने को दिल चाहे तो उस वक्त इतना सोचना कि अल्लाह देख रहा है। अगर ये सोच करके गुनाह छोड़ दिया तो जिंदगी कामयाब है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस को, अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मेरा बचपना था, कमोबेश 7 मरतबा मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी है। आका फरमाते हैं किफ्ल नाम का बनी इसराइल में एक शख्स था, एक जवान था, गुनाह करना उसकी आदत थी। एक मरतबा एक लड़की को पैसों की जरूरत थी, मोहल्ले में किसी ने नहीं दिया, सैकड़ों की जरूरत थी, उसने हजारों दे दिए। लड़की ने शुक्राने के तौर पे उसे देखा, उसने लड़की को कहा एक काम करो, मैंने इतने पैसे दिए हैं, इसके बदले में कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे घर चलकर थोड़ी देर बैठ जाओ और मुझसे कुछ बातें कर लो। लड़की चली गई, उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और लड़की के साथ बैठकर बातें करने लगा। जब खिसक करके आगे गया तो लड़की के बदन पर कपकपी तारी हो गई, वो उठकर खड़ी हो गई। उसने पूछा ए लड़की, तेरी मदद किसी ने तो नहीं की, फिर आखिर इस खिड़की दरवाजों के बंद होने के बाद तू
کس سے ڈرتی ہے؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کفل تو نے 1000 بار ایسے کام کیے ہوں گے، لیکن آج سے پہلے میں نے ایسے کوئی کام نہیں کیا، مجھے ڈر لگتا ہے اگر قیامت میں میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، تو میں رب کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت کہاں سے لاؤں گی؟ میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتی، اس لیے میں ڈر رہی ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کفل نے کہا اگر وہ دیکھ رہا ہے تو تو یہاں سے چلی جا۔ لڑکی چلی گئی، ادھر لڑکی گھر سے باہر نکلی، ادھر موت کا فرشتہ گھر میں داخل ہوا، کفل کی روح نکالی۔ اللہ اکبر! یعنی اگر کفل گناہ سے نہ بچتا تو کس حالت میں اس کو موت آتی، ذرا سوچیں۔ بستروں پہ لیٹ کر اپنے اعضاء سے کھیلنے والوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، گندی تصویریں دیکھ کر اپنے اوپر غسل فرض کرنے والوں کو پوچھنا چاہتا ہوں، زنا کے مناظر دیکھ کر اپنے جذبات پہ بے قابو کرنے والے میری قوم کے جوانوں سے، میرے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے قوم کے مستقبل کو کتنا تاریک دیکھوں۔ جو قوم کبھی مصلی پر رات گزارتی تھی، پاک آنکھوں کو رو رو کر کے پاک کرتی تھی، آج اس قوم کے جوان بستروں پہ ناپاک ہو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ناپاکی کو خرید رہے ہیں۔ اللہ اکبر! سوچو اگر اسی حالت میں موت کا فرشتہ آ گیا اور موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے رب کی بارگاہ کے اندر؟ اللہ اکبر! کفل جیسی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی، موت کا فرشتہ آیا، کفل کی روح نکالی اور کفل مر گیا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی پورے محلے میں، کفل مر گیا، مر گیا، مر گیا۔ کچھ عابدان اور زاہدان نے خشک نے باتیں کی، اتنا پاپی تھا، پتہ نہیں اس کا منہ کیسا ہو گیا ہوگا۔ ایسے میں کسی نے کہا کچھ بھی تھا لیکن کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کی میت میں جانا تو پڑے گا۔ جب لوگ اس کی میت میں گئے تو اس کے گھر پر قدرتی قلم سے لکھا ہوا تھا کہ کفل اللہ سے ڈر کر ایک گناہ سے بچ گیا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ آؤ ہم بھی سچے دل سے توبہ کر لیں، رب کو منا لیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اتنے بڑے اجتماع میں آئے ہو، میں تو بس اتنا کہتا ہوں یہاں سے جاؤ تو یہ عزم لے کر جاؤ، انشاءاللہ نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے۔ اپنے علاقوں میں جا کر سنی دعوت اسلامی کی شاخیں قائم کریں گے، برکات شریعت کا درس دیں گے، اجتماعات کریں گے۔